हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेफ्टी चैनल सेफ्टी ज्ञान कोर्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक ओपनिंग के बारे में, जो ओपनिंग सेफ्टी की तो नहीं है पर एक फायर सर्विस की ओपनिंग है। आइए देखते हैं। जिस ओपनिंग की हम बात कर रहे हैं वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, मतलब AAI में, जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है 01/2025/CHQ। तो जो ओपनिंग है, अब इसमें हम जो हमारे रिलेटेड ओपनिंग है वो है पोस्ट कोड 01 जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज। और टोटल जो आप देख सकते हैं 13 वैकेंसीज है, जिसमें 5 अनरिजर्व्ड है, एक EWS है, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 4 है, SC की 2 हैं और ST की 1 वैकेंसी है। PWBD के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके लिए जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, मतलब BE या BTech चाहिए। किसमें? फायर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस का जो रिक्वायरमेंट है वो है नो एक्सपीरियंस, मतलब फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। इन्होंने जो नोट दिया है कि डिग्री डिप्लोमा जो होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज्ड या डीम्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, या किसी एपेक्स इंस्टीट्यूशन लाइक IIT, IIM, XLRI, टेस एक्सेट्रा। परसेंटेज जो होने चाहिए वो पास मार्क्स और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर्स डिग्री एंड ऑल्सो फॉर PG डिग्री डिप्लोमा इंक्लूडिंग MBA, मतलब आपको पास होना चाहिए। कैंडिडेट जिसके पास BE, BTech या BSc इन इंजीनियरिंग है वो भी अलाउड हैं, जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग। तो ऑलरेडी हमारी वैकेंसी के लिए तो BE और BTech फायर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए। एज लिमिट जो यहाँ दी गई है वो एज लिमिट दी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो है 27 ईयर्स, और इसकी जो कट ऑफ डेट दी गई है वो है 18/3/2025। और रिलैक्सेशन जो है वो अपर एज रिलैक्सेशन है 5 साल SC ST कैंडिडेट्स के लिए और 3 ईयर्स OBC कैंडिडेट्स के लिए। एक्स सर्विसमैन के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा। और जो AAI मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए जो अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन है वो है 10 ईयर्स का। आगे देखते हैं जो पे स्केल है, वो पे स्केल जो इनकी ग्रुप है, ग्रुप B है, इवन लेवल है, जिसका बेसिक पे रहेगा 40,000 से 3% लेके 1,40,000 तक। और ये जो बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी के अलावा आपको मिलेगा बेसिक पे के अलावा डियरनेस अलाउंस जो DA चलता है, पर्क्स मिलेगा 35% ऑफ बेसिक पे, HRA एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड CPF, ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट एक्सेट्रा। और जो इन्होंने मेंशन किया है अप्रॉक्सीमेट CTC फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव विल वुड बी 13 lakhs पर एनम। मतलब अभी के करंट के सिनारियो के हिसाब से अगर हम बात करें तो 40,000 बेसिक सैलरी और इंडस्ट्रियल DA जो है 49 पॉइंट समथिंग है और 35% पर्क्स, तो सैलरी अच्छी खासी आएगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो है ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है 17/2/2025, मतलब 17 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की है वो है 18/3/2025। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, जिसकी डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी AAI की वेबसाइट पे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कुछ उन्होंने दिया है, जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें जो हमारे रिलेटेड है एज, एक्सपीरियंस और अदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 18/3/2025, मतलब जो एज कैलकुलेशन होगा उसकी कट ऑफ डेट है 18/3/2025। इसमें जो लिखा है सीरियल नंबर 2, कैंडिडेट इनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर फाइनल ईयर ऑन द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई, मतलब जो फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट दे मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। मतलब जब आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा तो उस टाइम पे आपके पास क्वालिफाइड जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो हम देख सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसके लिए, ठीक है। टेस्ट सेंटर्स डिसाइड होंगे, वो आपको दिया जाएगा, वेबसाइट पे अपडेट आएंगे। सीरियल नंबर 3 में जैसा हम देख सकते हैं, देयर विल बी नो एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। और सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर सिलेबस कॉलम ऑफ एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2025/CHQ, मतलब जैसे फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे आपको वेबसाइट से जुड़े रहना है, वहाँ वो आपको एग्ज़ाम्स के बारे में जो सिलेबस है उसके बारे में वो वहाँ डिटेल्स मेंशन करेंगे और आप वहाँ देख सकते हैं कि ये सिलेबस क्या है।
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन सब्सिक्वेंट टेस्ट, जो भी रहेगा वो फॉलो करेंगे। और हाँ, जो हमारी वैकेंसी है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, उसमें देखिए लिखा है एप्लीकेशन वेरिफिकेशन विल बी फॉलोड बाय फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट एंड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट विच इंक्लूड रनिंग, कैजुअलिटी कैरिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग, पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग एंड फुल लैडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग। तो ये सारे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसका पार्ट है। Candidates shortlisted for the post of junior executive fire service shall be required to produce a valid permanent light motor vehicle license। मतलब आपके पास लाइसेंस, LMV लाइसेंस होना चाहिए जब आप फाइनल प्रोसेस में जाएंगे। और सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट मस्ट एक्वायर हैवी व्हीकल लाइसेंस विद इन 2 years ऑफ इंडक्शन। फेलियर टू डू विल मेक दैम इनएलिजिबल फॉर प्रमोशन एंड टू विड्रॉ थर्ड एनुअल इंक्रीमेंट ऑनवर्ड। मतलब अगर आप 2 साल में नहीं करते हैं तो कंपनी उसमें जो आपका इंक्रीमेंट रोक देगी। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या PSUs में जॉब कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा, तभी वो एलिजिबल होंगे। द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस विल हैव टू अंडरगो ट्रेनिंग ड्यूरिंग विच दे विल बी पेड बेसिक पे अलॉन्ग विथ अदर एडमिसेबल अलाउंस। मतलब जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो आपको अलाउंस और बेसिक पे मिलेगा। इसके साथ जो नोट करने वाली बात है ये है कि एग्जीक्यूट ए श्योरिटी बॉन्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ 5 lakhs टू सर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको मिनिमम 3 years सर्व करना है, इसके लिए 5 लाख रुपीज़ का बॉन्ड है। और ज़रूरी चीज़ है कॉस्ट टुवर्ड्स मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी बॉर्न बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ हरसेल्फ। कैंडिडेट का जो सिलेक्शन में मेडिकल प्रोसेस होगा उसके लिए कैंडिडेट को खुद ही पे करना है, कंपनी वो रिम्बर्स नहीं करेगी। कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी लाइबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। कंपनी आपको कहीं भी पोस्टिंग दे सकती है। अप्लाई करने के लिए इसमें आपको जैसा मेंशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाना है www.aai.aero और उसमें कैरियर सेक्शन में जाना है और आपको जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो फिल करनी है। इसके लिए आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए और उसको आपको हमेशा रखना है ताकि वहाँ जो भी अपडेट्स आएंगे वो आप उसको गो थ्रू कर सकें। वो डिटेल्स आप वेबसाइट में पढ़ सकते हैं डिटेल में। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ रेमिटेंस, जो फीस है फॉर्म भरने की है 1000 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST, वो आपको पे करना है। और इंस्ट्रक्शन दिया गया है स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। मतलब जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं उसके लिए स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दिया गया है डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट में। वो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट की लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जाके कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, उसको आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। एक चीज़ इसमें मिस आउट हो गई, मैंने जो नहीं बताया आपको, कि जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी किसी पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, PSUs में जॉब कर रहे हैं और वो अगर इससे ज़्यादा सैलरी में हैं, आई मीन टू से ये जो पे स्केल थी 40,000 से लेके 1,40,000 में, अगर उसमें कोई बीच में है तो उसका ध्यान रखा जाएगा और उसको डाउनग्रेड नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए और इसकी तैयारी, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिलअप करिए, इसकी तैयारी करिए। ये बीच बीच में हम अपडेट्स देते रहेंगे। हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।